आज की प्रेरणादायक कहानी आपको इस बात की सीख देगी कि क्या ऐसा सोचना हमारे लिए सही है। क्या सच में किसी के ना होने से काम रुक जाते हैं। रामायण का एक छोटा सा किस्सा है और ये कहानी हनुमान जी के ऊपर है, जिसे पढ़कर आप समझ जाएंगे कि मैं ना होता तो क्या होता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हनुमान जी जिस समय भगवान राम से आशीर्वाद लेकर सीता माँ की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि गुस्से से भरा रावण तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मैं एकदम सही समय पर पहुंचा हूँ। माता की रक्षा करने के लिए मुझे इस दुष्ट रावण का सर इसी की तलवार छीनकर उसके शरीर से अलग कर देना चाहिए। अगर इस वक्त मैं यहाँ न होता तो ना जाने क्या होता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुछ करने की सोचते हैं, अगले ही पल वहाँ मंदोदरी आ जाती है और रावण को रोक लेती है। ये सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छुपे रहे और सोचने लगे कि प्रभु ने माता की रक्षा करने के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मैं तो यूं ही भ्रम में था कि अगर आज मैं ना होता तो सीता मैया को कौन बचाता। माता सीता से मुलाकात कर लेने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मजे से फल खा रहे होते हैं तो रावण के सैनिक उन्हें देखकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। हनुमान जी के आने की खबर सुनकर त्रिचित्रा कहती है कि लंका में एक बंदर घुस आया है, वो इस सोने की लंका को जला देगा। मैंने ये सब अपने सपने में देखा है। ये सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि इस सोने की लंका को तो जल ही जाना चाहिए, इससे रावण का अहंकार भी जल जाएगा। लेकिन प्रभु राम ने तो लंका को जलाने के लिए कहा ही नहीं है। हो सकता है कि ये काम भी मेरे यहाँ होने की वजह से ही हो रहा हो। अगर मैं ना होता तो शायद ये सब भी ना होता। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है और जहाँ रावण हनुमान जी को मारने का हुक्म देता है। रावण की बात सुनकर विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है, ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद रावण कहता है कि एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसीलिए उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घी लगाकर जलाने की तैयारी करने लगते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा, घी, आग कहाँ से लेकर आता। लेकिन फिर भी इस रावण ने इन चीज़ों का प्रबंध खुद ही कर दिया। प्रभु जब खुद रावण से अपना काम करा रहे हैं तो मुझे ये भ्रम रखने की क्या ज़रूरत है कि जो हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा है। प्रभु तो काम करा ही देते हैं। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरी लंका में आग लग जाती है और सोने की लंका जलकर बर्बाद हो जाती है। कई बार हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह माता सीता को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी से करा दिया और लंका जलाने का काम खुद उसने ही आदेश दिया, तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं वह उसी से ले लेते हैं। इसीलिए हमें ये बात कभी ना भूलनी चाहिए कि इस संसार में जो हो रहा है वह ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। कभी भी ये भ्रम ना पालें कि आपके बिना कोई काम रुक जाएगा या फिर आपके होने से कोई काम हो पाएगा। अगर आप नहीं भी होंगे तो चीज़ होंगी और उन्हें करने वाला भी कोई और होगा। इस संसार में हर चीज़ के होने का एक कारण होता है। जब तक आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप उस ही काम को करें, और जिस दिन आप ले ये घमंड आ जाएगा कि ये काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता, उस दिन के बाद ऊपर वाला कुछ ऐसा इंतजाम करेगा कि वो काम भी होगा और उस काम को करने वाला भी कोई और ही होगा। अपने आप के प्रति ऐसा हमेशा लगन रखें कि ये सोच ना रखें कि आपके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। इस दुनिया में हर चीज़ बदल सकती है, आपकी जगह कोई और किसी और की जगह कोई और, लेकिन चीज़ें कभी नहीं रुकेंगी। आप होंगे तब भी काम होंगे और आप नहीं होंगे तब भी काम होंगे।
तो दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।